Good morning. Welcome to my channel रोशरा ITI क्लास। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन चैप्टर में थोड़ा बहुत विद्युत के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रीशियन के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में पढ़े थे और इलेक्ट्रीशियन रोजगार के बारे में। और आज हम वही इलेक्ट्रीशियन रोजगार में ही हैं कि एक इलेक्ट्रीशियन, एक ट्रेनीज अगर 2 साल का प्रशिक्षण ले लेते हैं, अगर उन्हें कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो खुद का अपना क्या स्वरोजगार अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन को 2 साल में इतनी अच्छे से जानकारी हो जाती है कि वो हर कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाती है। अब जैसे देखते हैं, मार्केट में हम लोग स्विच लेने के लिए जाते हैं। स्विच कई प्रकार का होता है, जैसे एक स्विच इस टाइप का भी है और एक स्विच इससे ले लेते हैं। ये पैकेट है, ये तो खुला है, ओपन है। ये इस टाइप का स्विच होता है। दोनों तो स्विच ही है, हम क्या नाम बोलेंगे जिससे हमें मिल जाएगा? दोनों तो स्विच है। तो प्रयोग बोलते हैं तो एक इलेक्ट्रीशियन दुकानदार जो होते हैं वो दे देते हैं प्रयोग बोलने के बाद कि हमें बोर्ड में लगाना है, तब जाके ये स्विच देते हैं। लेकिन एक अच्छे दुकानदार ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं ना कि बोर्ड में लगाना है, ऐसे यूज करना है। वो तो नाम जानते हैं, कहीं लिस्टिंग करना है तो नाम से। तो एक जैसे बेड टाइप स्विच हो गया, ये फ्लश टाइप स्विच हो गया। तो इसकी जानकारी, अगर इस सब की जानकारी, और इतना ही नहीं, और जैसे होल्डर होते हैं, डिफरेंट टाइप होल्डर होते हैं। एक ये होल्डर हो गया, एक ये होल्डर हो गया, है ना। ये होल्डर है, ये इसको क्या बोलते हैं? प्लायर, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसको हम लोग पिलास बोलते हैं। ये क्या है? लॉन्ग नोज प्लायर। ये क्या है? वायर स्ट्रिपर, वायर कटर, वायर स्ट्रिपर। ये सब होल्डर है, ठीक। ये भी होल्डर है। इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी होना, कई प्रकार के, कम से कम नाम जानकारी किसको हो सकता है? एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन को ही हो सकता है ना। जैसे ये हमारा मोटर ही है, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल पहचानना, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, माइक्रोफैराड, इस सब के बारे में अच्छे से जानकारी होना। एलईडी बल्ब है, ये रेजिस्टेंस है, ये सब पहचान में आना चाहिए कलर कोडिंग से, या जैसे हो मल्टीमीटर से हो, जैसे हो इसकी रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने आना चाहिए। जैसे ड्रिल मशीन हो गया, माना जहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्रिल बिट हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, ये सब के बारे में अच्छे से जानकारी। ये हैंड ड्रिल हो गया, राइट, ये ड्रिल मशीन हो गया, ठीक है ना। इस सब के बारे में अच्छे से जानकारी एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन को हो जाती है ना। तभी तो इलेक्ट्रीशियन कहलाते हैं। जानकारी हो गई यानी इलेक्ट्रीशियन, ठीक। जब इस सब चीज की अच्छे से जानकारी हो जाएगी तो वो एक अच्छे दुकानदारी कर सकते हैं एजेंसी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू तथा व्यावसायिक वायरिंग की स्थापना कर सकते हैं। घर में वायरिंग की जाती है,
वायरिंग कई तरह से वायर ज्वाइंट किया जाता है, जो आगे हम पढ़ाएंगे। कई प्रकार से वायर ज्वाइंट किया जाता है, जो पिछले वीडियो में भी हम एग्जाम्पल दिए थे मैरिड ज्वाइंट का, है ना। तो अच्छे इलेक्ट्रीशियन को ये सब वायरिंग, जैसे अब 3 फेज है, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर है, उसको वायरिंग के लिए, उसको कनेक्शन के लिए कितना का वायर लगेगा, उसके एम्पियर पे डिपेंड है, लोड पे डिपेंड है। तो ये सब एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन को जानकारी होती है, तो वो वायरिंग की स्थापना की ठेकेदारी भी ले सकते हैं। रेडियो, टीवी, मोटर्स, पंखा, रेडियो टीवी ठीक कर सकते हैं, मोटर पंखा का वाइंडिंग कर सकते हैं, इसके कारीगर बन सकते हैं। विद्युत पैनल के निर्माण के लिए ठेकेदारी ले सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में ईसीजी मशीन होता है, एमआरआई मशीन होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन होता है, सीटी स्कैन मशीन होता है, एक्सरे मशीन होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन होता है। इस सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चिकित्सा क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, उसके निर्माण, स्थापना, इंस्टॉलेशन, मरम्मत, ये सब कर सकते हैं। एक अच्छे ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले अच्छे से ये कर सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का और भी क्षेत्र है, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये सब फील्ड में उन लोगों के लिए क्षेत्र है। स्वरोजगार के लिए यही रेडियो टीवी वगैरह हो गया, ईसीजी, एमआरआई, सीटी स्कैन मशीन का रिपेयरिंग अगर करने आ गया, उसका इंस्टॉलेशन करने आ गया, तो उसमें भी जा सकते, उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं दुर्घटना क्या है। चलिए आगे देखते हैं दुर्घटना, एक्सीडेंट। एक इलेक्ट्रीशियन बन रहे हैं, इसकी प्रशिक्षण जब ले रहे हैं, प्रशिक्षण लेने से पहले दुर्घटना के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए कि जब वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं या इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो उससे पहले उसके वहाँ पे होने वाली दुर्घटना क्या हो सकती है, आपके किस गलती की वजह से किस तरह की दुर्घटना हो सकती है, ये सब की जानकारी पहले होनी चाहिए। तो हम देखते हैं दुर्घटना क्या है। दुर्घटना एक अनियोजित, बिना योजना का, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग यहाँ से बिल्डिंग से नीचे उतरेंगे और यहीं से प्लान बना के जाएंगे और वहां से लुढ़क जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। अचानक बिना योजना का लुढ़क जाएंगे, यही तो दुर्घटना है। क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या है, वो कंट्रोल में न आने वाली घटना है, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो दुर्घटना एक अनियोजित, नियंत्रण में न होने वाली एक घटना है ना। बस सिंपल सा, अनियोजित, नियंत्रण न होने वाली एक घटना है। अब दुर्घटना होने के कारण, दुर्घटनाओं के कारण, काउजेस ऑफ एक्सीडेंट। तो दुर्घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं। अगर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रीशियन वर्क कर रहे हैं, मैकेनिक वर्क कर रहे हैं, तो उनमें पहला देखते हैं अज्ञानता। अगर जानकारी न हो और हम उपकरण पे वर्क करने लगे या कोई कनेक्शन ही करने लगे, अब जैसे सिंगल फेज मोटर में या कोई उपकरण में 3 टर्मिनल इनपुट होते हैं, फेज, न्यूट्रल, अर्थ।
अच्छे से इलेक्ट्रीशियन को नहीं मालूम है कि अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है, या किसी कारणवश ग्रीन कलर अर्थ वायर में नहीं इंगित किया गया, हम उसमें फेज वायर दे दिए और बॉडी के भी संपर्क में आ गए। हुआ ना घटना अज्ञानता की कमी से। तो अज्ञानता के कमी से भी दुर्घटना हो सकती है। उत्सुकता, सब ये उत्सुकता अपना मानव प्राणी का अपना व्यवहार है। नया नया जॉब लगा या सिलेक्शन हुआ कॉलेज में, प्रैक्टिकल में आ गए, इंडस्ट्री में चले गए, काफी उत्सुक है। काफी उत्सुक में दिमाग जो होता है थोड़ा नर्वस टाइप में भी होता है, और उसमें भी दुर्घटना के शिकार होने की पूर्ण चांसेस होती है। तो काफी उत्सुक भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जल्दबाजी। जल्दबाजी या ऑनर के दबाव से हो या फिर घर जाने की जल्दबाजी हो, किसी कारणवश जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी के कारण बस भी दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अरुचि। काम करने में मन नहीं है, दिमाग कहीं और है और यहाँ काम किए जा रहे हैं, हो सकता है उस सिचुएशन में कोई दुर्घटना हो सकती है। तो ये भी एक कारण है अरुचि। नेक्स्ट देखते हैं असावधानी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छता की कमी, वर्कशॉप में हो या इंडस्ट्री में हो, अगर वायली पदार्थ मोबिल हो गया, तेल हो गया, फिसलने वाली पदार्थ या केले की छिलके हैं, कुछ भी और स्वच्छता हो, उससे पैर स्लिप कर गया, दुर्घटना हो सकती है। ये तो कोई जरूरी नहीं कि फ्लोर पे गिरेंगे, हो सकता है मशीन पे भी गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। और स्वच्छता की कमी से भी। अनुशासन की कमी, वर्कशॉप में आए या इंडस्ट्री में इलेक्ट्रीशियन गए, वहां वर्क कर रहे हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उसमें भी दुर्घटना घट सकती है। ठीक। अस्वस्थता या थकान, काम करते करते थकान हो जाए या बीमार हो जाए या कमजोरी हो जाए या आर्थिक तंगी के कारण बस भी कुछ अस्वस्थता हो जाए किसी कारण बस, और अस्वस्थता या थकान में क्या होगा, चक्कर खा सकते हैं, चक्कर खा के मशीन पे गिर सकते हैं, फ्लोर पे गिर सकते हैं, तो ये सब दुर्घटना हो सकती है। तो ये भी एक रीजन है अस्वस्थता या थकान। नेक्स्ट देखते हैं नशे की आदत। किसी किसी कारीगर को नशे की आदत लग जाती है, और इतने नशे की आदत लग जाती है कि नशे की ही अवस्था में इंडस्ट्री में चले आते हैं। उस अवस्था में वो तो दुर्घटना के शिकार होते तो हैं ही, साथ में दूसरे को भी दुर्घटना का शिकार बना लेते हैं। तो नशे की आदत के वजह से भी दुर्घटना का शिकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। प्रकाश न हो, अंधकार हो, प्रकाश की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी बस भी दुर्घटना होती है। नेक्स्ट देखते हैं असुरक्षित पहनावा। वर्कशॉप या कारीगर, ट्रेनीज हो या कारीगर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, ढीला ढाला पहनावा कपड़ा नहीं पहन के नहीं आना चाहिए। गले में टाई वगैरह पहन के नहीं आना है, गमछा नहीं लटका के आना है, हाथ में बलिया, या देख रहे हैं कहीं अंगूठिया है, हाथ में बलिया है, हम भी एक अनुदेशक हैं, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। इससे दुर्घटना का शिकार हो सकता है। मशीन चल रही है, हो सकता है गमछा के कारण फंस सकता है, टाई फंस सकता है, बलिया है, वो एक कंडक्टिंग मटेरियल है, हम कहीं वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कहीं खतरे की वाली काम आ गया, तो एक
वहां पे दुर्घटना का शिकार हो सकता है इसके वजह से, वो भी विद्युत का सुचालक होता है ना। तो असुरक्षित पहनावा के कारणवश भी दुर्घटना का शिकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, खतरे वाले पदार्थों के साथ विशेष सावधानी न होना। खतरे वाली पदार्थ हो गया, जैसे तेजाबे हो गया, ज्वलनशील पदार्थ हो गया, उसके साथ विशेषकर सावधानी रखनी पड़ती है। अगर सावधानी उससे हटा देंगे तो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। काम करने का अनुप्रयुक्त तरीका, अगर कोई वर्क कर रहे हैं उसमें गलत तरीका अगर अपना लिए तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। इलेक्ट्रिक से होने वाली दुर्घटना इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है। क्या हो सकता है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में? विद्युत झटका लग सकते हैं, मांस जल सकता है, रक्त बह सकती है, हृदय का धड़कन रुक सकता है। तो यही चीज है। तो सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर मानव शरीर पर झटके का उत्पन्न करती है। जब 90 वोल्ट से अधिक देते हैं तो उस पे झटके का अनुभव होता है। जैसे 909 ट्रांसफार्मर, 12012 ट्रांसफार्मर का आउटपुट आप देखे होंगे कि आउटपुट जो 18 वोल्टेज मिलती है 909 में मैक्सिमम 18, 12012 में मैक्सिमम 24 वोल्टेज मिलती है, उसके आउटपुट टर्मिनल को टच होने पे वो झटका नहीं देती है। जैसे हम एग्जाम्पल में हम बता देते हैं कि ये जैसे ब्रिज रेक्टिफायर है ना, इसमें ये ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, राइट। इसमें हम विद्युत सप्लाई दे रहे हैं, कितना 220 वोल्ट दे रहे हैं, यहाँ पे 220 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। 220 वोल्ट पे ही ये इनपुट 220 वोल्ट ही चाहिए, उससे कम पे ये ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा। आगे आउटपुट जो यहाँ पे जो बल्ब जल रहा है वो जलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे 220 वोल्ट जा रही है, इससे आउटपुट हमको 909 यानी 18 वोल्टेज मिल रही है। तो इसको प्राइमरी को टच नहीं करना है, प्राइमरी को टच 220 वोल्ट है, ये झटका देगा ही देगा। इसके जो आउटपुट है, एक में 9 है, एक में 9 है और बीच में 0 है, इसको हम टच करेंगे तो झटका नहीं देगा। जैसे हम एग्जांपल में लीजिए, हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे हम प्राइमरी में सप्लाई दे रहे हैं ना, तो इसको हम टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेकेंडरी जो मिल रही है, ये दोनों जो कलर है ग्रीन कलर का वायर जो है, इसके टर्मिनल को अगर हम टच कर रहे हैं, देखिए टच किए हुए, कहीं से झटके का अनुभव नहीं हो रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे प्रैक्टिकल खतरनाक प्रैक्टिकल ना कीजिएगा, क्योंकि हम और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं जो लो वोल्टेज पे भी झटका देती है। जैसे में चाइनीज इमरजेंसी लाइट आप प्रयोग किए होंगे। चाइनीज इमरजेंसी लाइट में जो बैटरी चार्ज होती है वो तो डीसी वोल्टेज पे चार्ज होती है, और बैटरी चार्ज 5 वोल्टेज पे ही होगी, राइट। उसको आप टच करके देखिएगा, झटका मारता है, जबकि वो 5 वोल्टेज होता है। 5 वोल्टेज बहुत होगा तो 20 वोल्टेज होगा, 12 वोल्टेज होगा, इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पे झटका देती है और बहुत तगड़ा झटका देती है, ठीक है ना। तो इसी तरह मतलब हम गलती से टच हो जाते हैं, इसीलिए जहाँ पे टच हो गए तो हम अपना अनुभव शेयर किए हैं, न कि ये थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल ऐसे हाथ छू के प्रैक्टिकल करने चल दिए, ऐसा नहीं। गलती से कभी टच हो गए तो झटके नहीं दिए, देख लेते हैं अच्छा इस तरह से झटका नहीं होता है ना। तो मतलब गलती से सट गए थे, इसीलिए हम वो अपना अनुभव शेयर किए, ठीक है ना। तो सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर मानव शरीर पर झटका उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत
का झटका लगने से श्वास में रुकावट हो सकती है, मूर्छा सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं पेशेंट, टेनिस, हृदय की गति रुक सकती है, किसी अंग में छाले पड़ सकते हैं, मांस जल सकता है या मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। गीली त्वचा में विद्युत झटका सर्वाधिक होता है, क्योंकि जब ये गीला हो गया, विद्युत सुचालक उसका रास्ता मिल गया, करंट प्रवाह तेजी से होगा तो झटका ज्यादा होगा। इसी कारणवश जो 220 वोल्ट पे ज्यादा झटका मारेगा, तो इसी कारणवश क्या होते हैं, भारतीय ट्रेन, जलयान, वायुयान इत्यादि के विद्युत उपकरणों को 110 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाती है, ताकि उस पे यात्रीगण को गलती से भी विद्युत के संपर्क में आ जाए तो ज्यादा खतरा न हो सके उसके साथ। जबकि हमारे घरेलू उपकरण 220 वोल्ट एसी पर संचालित होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सुरक्षा। सुरक्षित रहना ही सुरक्षा कहलाती है। ये सब जितना जो दुर्घटना पढ़े हैं, दुर्घटना जैसे नशे की आदत है, ये सब को हटा के, इग्नोर करके इंडस्ट्री में, वर्कशॉप में आना चाहिए। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, मतलब सुरक्षा के लिए, है ना। सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, अपने लिए सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। तो अब सुरक्षा के लिए प्रशिक्षणार्थी को कुछ बातों पे ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो स्वयं की सुरक्षा, पहले तो खुद की सुरक्षा ही सबसे बेटर है। उसके बाद नेक्स्ट होती है मशीनों की सुरक्षा। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, स्वयं की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा, और तीसरा जो होता है कार्यखंड की सुरक्षा, सेफ्टी वर्क पीस। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इस तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और उसमें विशेषतः ध्यान रखना है सुरक्षा संकेत जो है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा संकेत और श्वसन प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आती ही आती है। ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में जो है सुरक्षा संकेत और श्वसन प्रक्रिया, इससे क्वेश्चन आती ही है। इसीलिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो वीडियो ना छोड़े, उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना है, और अच्छे से हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाएंगे। ठीक है ना। इसी के साथ सभी लोग को धन्यवाद, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।